यहाँ से कोई फिसल गया तो सीधे दिख रही नीचे नदी। और भाई जी बता रहे हैं कि ये वाला जो निशान है ये बाघ का है कि ये वाला निशान जो है वो भालू का है कि भालू और चीता दिखना यहाँ पे तो आम बात है। ओ माय गॉड है जी हैं। ये है यहाँ की लास्ट सीढ़ी भाई। और मैं जा रहा हूँ ठीक सामने, यहाँ पे पापा हमारे लिए चावल लेके आए। तो ये देखो गाइस इतनी बड़ी नदी। तो अभी हम रोड में तो पहुँच गए हैं। अब यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर के आसपास पुल होगा, फिर वहाँ से क्रॉस करना है। ये रहा यहाँ पे पुल, ये वाला पुल तो क्रॉस कर दिया है। अभी पुल की दाईं साइड हम आ गए। यहाँ तक तो हम पहुँचे गाड़ी से, करीबन 15 से 20 मिनट बचे हमारे। भाई ने किराया भी नहीं लिया। ठीक सामने यहाँ पे नदी, और यहाँ पे कितना ज़्यादा भूस्खलन हो रखा है। मेन रोड यहाँ पे है, मतलब यहाँ से पहुँचे हम, फिर यहाँ से पूरा घूम के यहाँ से तो गाड़ी में आए, और इधर से ये वाला रास्ता। तो करीबन अभी 4-5 किलोमीटर और जाना पड़ेगा हमें, मतलब जितना आए थे उतना ही और वापस जाना है। और टाइम हो गया अभी दिन के 1 बजे, और खाना भी नहीं खाया था क्योंकि घर से निकले थे हम 11 बजे। 2 घंटे हो गए हमें चलते चलते अभी। और किसी ज़माने में यहाँ ऊपर पे भी एक गांव हुआ करता था, बट 1998 में यहाँ पे भूस्खलन आया और पूरा गांव ही गायब हो गया। अब देखो भाई यहाँ पे खाली पेड़ ही पेड़ नज़र आएंगे आपको। और चट्टान देखो यहाँ पे कितनी बड़ी चट्टान है ये, और ये पूरा एक ही पत्थर है यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे भी दिख रहा होगा, कहीं पे भी बीच में ज्वाइंट नहीं है, पूरा एक ही पत्थर है भाई, इतना बड़ा। वाह, इतना ज़्यादा एडवेंचर हो रहा है आज, मतलब कहीं रास्ते ही नहीं है। यहाँ पे रास्ते खुद बनाने पड़ रहे हैं हमें। और ये देखो गाइज, देहरादून में जो वायरल लोकेशन थी वहाँ पे भी सेम टू सेम ऐसे ही फूल थे ये वाले। और यहाँ बगल पे थोड़ी देर पहले हमने ये वाला भूस्खलन का एरिया पूरा क्रॉस किया था, यहाँ ऊपर से हम आए थे। और अभी देखो बिल्कुल उसके सामने पहुँच गए। पानी पीने के लिए बोतल ही नहीं आई, बोतल ही भूल गए। वैसे यहाँ आसपास बहुत सारा पानी तो है। यहाँ आगे देखो नदी आ गई है, अब कैसे जाएंगे। और ये सब जो रास्ते हैं वो पुराने ज़माने में लोगों ने बनाए हुए हैं, जो कि आज हमारे काम आ रहे हैं। तो इसीलिए बोलते हैं गाइज, इंसान को कभी भी अपने रूट्स नहीं भूलने चाहिए, क्योंकि कब कहाँ पे क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। ये देखो गाइज, यहाँ पे रास्ता तो है जाने के लिए। इस रास्ते में फिसलन बहुत ज़्यादा है। यहाँ से ठीक नीचे हमारे आपको दिख रही होगी नदी। और यहाँ देखो ये पूरा रिंगाल का जंगल है, और ऐसे जंगल में ही छुपे होते हैं भालू, क्योंकि भालू को रिंगाल बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ऐसी कंडीशन हो गया है तुम्हारे भाई की, चला। और ये देखो जंगल में पता नहीं क्या क्या लग रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा थकान लग रही है गाइस, बहुत ज़्यादा। बट क्या करें, जब ठान ली तो ठान ली। और अभी एक ऑब्स्टिकल्स तो हमने पार कर दिया है। अब ऐसे ही छोटा सा दूसरा जंगल आएगा, बाकी सारा रास्ता ऐसे है। और यहाँ पे भाई जी बता रहे हैं कि अभी अभी यहाँ पे कुछ लोग गए हैं कि ये देखो निशान दिख ही रहे होंगे आपको। तो इसका मतलब यहाँ पे लोगों का आना जाना होता रहता है। ये नहीं, और ये देखो और भाई जी बता रहे हैं कि ये वाला जो निशान है ये बाघ का है कि, और ये वाला निशान जो है वो भालू का है कि, ये देख सकते हैं गाइज आप। और हो सकता है कि सुबह सुबह का हो कि वो भालू और चीता दिखना यहाँ पे तो आम बात है। अब उतना फ़र्क नहीं पड़ता लोगों को, पर फिर भी भाई अकेले जाने में डर है। जैसे 2 लोग हैं तब नहीं है ज़्यादा प्रॉब्लम ना। और अभी देखो ऐसे भरी दोपहर में मैं और भाई साहब के अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं नज़र आ रहा है। चारों तरफ आपको या तो नदी की आवाज़ सुनाई देगी या तो कीट पतंगों की आवाज़ सुनाई देगी। और अभी दिन के टाइम पे यहाँ नीचे की साइड बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, इसलिए हम इनके किनारे किनारे चल रहे हैं, जिससे कि गर्मी थोड़ा कम लगे। और ये देखो अभी बॉडी के क्या हाल हो रखे हैं, पूरे कुम्हर जमा हो गए कपड़ों पे। अब बोतल तो लाए ही नहीं हम लोग, ऐसे ही जगह जगह पे पानी पीना पड़ेगा। और गाइस चलते चलते हालत ख़राब हो गई। मतलब अभी ऐसे फील हो रहा है जैसे वो ऐड में आता है ना कि ऊपर से धूप ने स्टॉल लगा रखा और सारी एनर्जी चूस रहा है। मुझे भी सेम टू सेम अभी ऐसे लग रहा है, इतनी ज़्यादा धूप हो रही है क्या बताएं। ये देखो डिफरेंस देख सकते हैं इसमें और इसमें, कितना डिफरेंस है। और ऊपर से तुम्हारे भाई ने काला कपड़ा पहना हुआ। तो कंटिन्यू 4 घंटे से हम चल ही रहे हैं, और अब जाके हमारा पहला ब्रेक हो रहा है, कुरकुरे ब्रेक, स्नैक्स ब्रेक। और यहाँ पे हमारे भाई साहब को इस एरिया के बारे में चप्पे चप्पे के बारे में पता है, इसीलिए हमने एक्सपर्ट की मदद ली है आज। बोलो कुछ हैं, बोलो यार। तुम्हारे भाई की हालत तो दिख ही रही होगी आपको। वाह, बिल्कुल एकदम दूल्हे की तरह सजा हूँ मैं आज। और अब यहाँ से लास्ट चढ़ाई है, बस ये चढ़ाई पार करनी है, उसके बाद हम अपने एरिया में। और हमारे आगे जो भाई चल रहे हैं शिव सिंह भाई, तो इनको तो ऐसे रास्ते में जाने की आदत है। तो वो सीधा नहीं जाना, क्योंकि भाई साहब फॉरेस्ट वालों के साथ जाते रहते हैं इधर उधर ना।
फॉरेस्ट वालों के साथ, और साथ में ट्रैकिंग वगैरह, ट्रैकिंग पे भी खूब जाते हैं भाई। तो वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही माहौल रहता है जैसे यहाँ पे, बिल्कुल एक तरफा है यहाँ पे। तो वाह, पहुँच गए भाई अभी धार में। अब मेन है यहाँ से नीचे जाना है, तो यहाँ से जाने नीचे। ओहो, और नदी का इतना शोर सुनाई दे रहा है। और यहाँ से देखो भाई, ठीक मेरे नीचे यहाँ पे नदी, जो कि आपको दिखाई भी दे रही होगी। तो सोचो, रास्ते मतलब हैं ख़तरनाक, बट रिस्क को मिनिमाइज़ करते हुए जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि मेरे साथ आपको पता ही है हमारे एक्सपर्ट भाई साहब हैं। तो बस ओ माय गॉड, या बकन क्यों माय गॉड, यहाँ से नीचे नदी दिख रही है सीधे। अच्छा बाबा, ओ माय गॉड गाइस, बहुत टफ है। और मेन तो यही वाली सीढ़ी थी, जो कि एक तो हमने पार कर दी है और बस एक दूसरी है जी। हैं? बस पहुंच गए गाइस। सबसे मेन रास्ता यही था। आप बस यहाँ से खाली नीचे जाना है। वाओ, फुल ऑन एडवेंचर। ओहो, अब तो कर देंगे हम आराम से पार ना। बट ऐसे रास्ते में ऐसे होता है ना कि गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती भाई। जैसे आज मैंने एक छोटी सी गलती करी और इसका खामियाजा हमें ऐसे भुगतना पड़ रहा है कि ऐसी जगह पे आना पड़ रहा है। यहाँ पे देखो, ये है रास्ता, ठीक नीचे यहाँ पे नदी। वाओ, ओह माय गॉड भाई साहब, पैर फिसल जाता तो सीधे नीचे जाता नदी में। और गाइस अभी हमें हल्का हल्का धूप भी मिलने लग गया है। ओह गॉड, रास्ता भूल रहे हैं भाई साहब बार बार। और एक चीज़ तो है, इन जंगलों में कोई रास्ता नहीं होता। यहाँ पे जहाँ सुगम है जाने के लिए वहाँ जाओ बस। ये देखो, अपने हाथ और पैरों का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना पड़ता है। मोटो ठीक है, डेवलपमेंट करनी पड़ती है पूरी। ओहो, ये है यहाँ की लास्ट सीढ़ी भाई। और उसके बाद हम पहुँच जाएंगे। ओहो वाओ, ओह पार हो गई गाइस। अब ज़रा यहाँ पे पानी पिया जाए। ये है यहाँ पे मधुगंगा, पानी पीते हैं। खान बहुत ज़्यादा लग गई गाइस अभी ना। बस अब यहाँ से ज़्यादा 500 मीटर के आसपास हमें जाना पड़ेगा। तो फाइनली गाइस पहुँच गए हैं हम यहाँ पे। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया भाई, करीबन 4 घंटे हमें यहाँ पे जाने में लगे हैं। जबकि है क्या, देखो ठीक सामने यहाँ पे दिख रहा होगा हमारा घर, और यहाँ से यहाँ पे आने में करीबन 5 मिनट लगते हैं। 5 मिनट की दूरी हमारी 4 घंटे की बन गई। इससे हमें क्या चीज़ सीखने को मिलती है कि कभी कभी चीज़ें बहुत छोटी रहती हैं, बट वो इतना ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट कर देती हैं ना
कि आदमी का पीछे मुड़ना ही संभव नहीं हो पाता है। जैसे यहाँ पे ले लो, हमें ऐसे लग रहा है क्या ठीक सामने है, कभी भी पहुँच सकते हैं, बट जब हम वहाँ पे पहुँचने की कोशिश करते हैं तो इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है कि या तो आदमी हार मान लेता है या तो उम्मीद ही छोड़ देता है पूरी। लोकेशन पे तो अभी हम पहुंच गए हैं। अब यहाँ पे थोड़ा ड्रोन ढूंढ रहे हैं। बाकी जो लोकेशन हमने देखी थी वो है ठीक सामने यहाँ ऊपर पे, और भाई जी यहाँ पे ड्रोन ढूंढ रहे हैं अभी। और इसके ठीक सामने यहाँ पे है हमारा घर। तो यहाँ से मैंने उड़ाया था, ठीक यहाँ से उड़ाया था, और इसके सामने तो यहीं पे दिखा रहा है यहाँ ऊपर। अब देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है, वो तो बाद की बात है, बट अपनी तरफ से तो हमें ढूंढना ही है। पता नहीं कितना टाइम हमें ढूंढने में लगेगा। जैसे हम यहाँ पे पहुँचे तो उस पर 4% बैटरी बची हुई थी और नीचे की तरफ ऐसे हो रखा था वो, तो उसके बाद ढंग से लोकेशन का पता ही नहीं लग रहा है। अब ये वाले पत्थर से मैंने एक फाइल डाउनलोड करी थी उसकी, तो जैसे मैं इधर की साइड कर रहा था ना तो स्पीड ज़्यादा आ रही थी, तो मुझे लग रहा है इसी के आसपास होगा कहीं पे, बस ढूंढने की देरी है। तो हमने काफ़ी कोशिश कर ली ढूंढने की, बट मिला तो है नहीं। और अभी भूख भी लगी क्योंकि दिन का खाना नहीं खाया था, केवल स्नैक्स वगैरह लेके आए थे अपने साथ। और मैं जा रहा हूँ ठीक सामने, यहाँ पे पापा हमारे लिए चावल लेके आए। तो ये देखो गाइस, इतनी बड़ी नदी और ठीक सामने पापा के हाथ में है चावल। अब वहाँ से फेंकेंगे। पहुँच गए हैं भाई। ये देखो गाइस, एक चाव एक। ओह माय गॉड, आज तो खतरनाक वाला एडवेंचर हो गया गाइस। ये देखो यहाँ पे हमारा खाना भी आ चुका है। अब देखो डिस्टेंस इतनी कम है बट दूरियां बहुत ज़्यादा हैं। हम वहाँ नहीं जा सकते अभी और वो यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, इसीलिए ऐसे ही जुगाड़ करना पड़ रहा है। तो चलो ड्रोन की बात तो छोड़ो, बाकी ऐसा एक्सपीरियंस तो मुझे पहली बार देखने को मिल रहा है। पोटली खोली जाए, क्या रखी है पोटली में, भूख भी लग रही है थोड़ा थोड़ा। ओहो, ये है मट्ठा, वाह। चलो बोतल भी आ गया हमारे पास, और ऐसे जुगाड़ करा हुआ ये है चावल। तो दिखने में अच्छा नहीं है पर ऐसी जगह पे ना यही असली स्वाद देता है। इधर कुछ ज़्यादा ही ख़राब लग रहा है गाइस अभी। इस अन्न की कीमत यहाँ पता चलती है गाइस। और जगह पे तो हम गांव में तो इतना खाना छोड़ देते हैं, बट ऐसी जगह पे असली कीमत पता चलती है खाने की, कि एक दाने चावल की कीमत क्या होती है, अभी हमें पता लग रही है। यही है हमारे लिए 5 स्टार वाला खाना अभी ना। तो ज़रा बंदेवी के लिए रख देते हैं। अब यहाँ पे तो ऐसे होता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि स्वाद कैसा है, बस खाना होना चाहिए। भूख मीठे की भोजन मीठा, भूख मीठे की भोजन मीठा। भूख मीठी ना। अभी अपना खाना पीना भी हो गया है। ओह, और अब मेरे को इतनी ज़्यादा थकान लग रही है ना, मतलब ये लगा लो घर से ऊपर रोड कितना है, लगभग 100 मीटर के आसपास होगा। उतना जाने में मेरे को थकान लग रही थी, बट आज ड्रोन के चक्कर में उतने दूर से पूरा घूम के इधर आ गए हम। और अब जाके जब मैंने थोड़ा रेस्ट करा, अब जाके पता लग रहा है भाई पूरी बॉडी में दर्द होने लग गया। अब ड्रोन मिलेगा तो ठीक है, नहीं भी मिलेगा कोई बात नहीं। हम यही सोचेंगे कि हमारी किस्मत में नहीं था, अब क्या दुख मनाना उस चीज़ का। जब गलती करी है तो उस चीज़ को भुगतना भी पड़ेगा, और भुगतने की ताकत भी होनी चाहिए वो चीज़ ना। थोड़ा दुखी तो हूँ कि इतनी जल्दी हमारा साथ नहीं छूटना चाहिए था, बट कोई बात नहीं है भाई, शायद नहीं होगा किस्मत में। तो थोड़ी देर ढूंढेंगे, मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो अभी हमें घर भी जाना है, निकलेंगे फिर यहाँ से। बाकी आपको दिख ही रहा होगा ठीक सामने यहाँ पे है हमारा घर। तो देखो भाई सामने पापा आपको दिखाई दे रहे होंगे, और वहाँ से मैंने सीधे सामने उड़ाया था तो इधर की साइड आया कहीं जंगल में ना। तो यहाँ पे इतना बड़ा जंगल है, वैसे पूरा एरिया एक बार हमने छान तो मार दिया है, बट एरिया बहुत बड़ा है। अब इतने बड़े एरिया में कैसे ही ढूंढेंगे। जैसे हम यहाँ पे आए थे ना, तो उस टाइम पे उस पर 4% बैटरी बची हुई थी, केवल 4% ही थी। तो एक फ़ाइल मैंने डाउनलोड कर दी थी, उसकी एक छोटी सी फाइल डाउनलोड हुई। वैसे ड्रोन पूरा वर्किंग कंडीशन में है, सब चीज़ काम कर रहा है उसका, केवल वो कहीं पे गिरा हुआ है। और यहाँ ठीक ऊपर पहाड़ी पे देखो हमारे भाई साहब पहुँच गए। भाई साहब नीचे बहुत मेहनत की। घर जाने का टाइम भी हो गया है, 1 घंटे तो हमें जाने में ही लगेगा। अभी निकल रहे हैं यहाँ से। ड्रोन तो मिला नहीं पर सीख मिल गई बहुत सारी। और यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे इतने बड़े बड़े पदचिन्ह, देखो ये छोटे बच्चों के जैसे लग रहे हैं, बट हैं असल में भालू हैं। तो इधर साइड खूब सारे भालू रहते हैं, तो उसी के पदचिन्ह आपको ये दिख रहे होंगे। इसीलिए हमें टाइम से जाना होगा भाई। अभी यहाँ पे हमें जाने में लगभग 1 घंटा पैदल है,
उसके बाद वहाँ से हमें गाड़ी मिलेगी। अब गाड़ी मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो गांव में किसी को बोलना पड़ेगा, या तो अपनी गाड़ी मंगाऊंगा या फिर गाड़ी बुक करनी पड़ेगी फिर। और यहाँ पर दूसरे पदचिन्ह हमें दिखाई दे रहे हैं, तो शिव सिंह भाई बोल रहे हैं ये है और ये है बड़ा तेंदुआ। ये देखो गाइस, मतलब ये इधर की साइड जा रहे हैं, जिस साइड हम दोनों जा रहे हैं अभी। अब यहाँ पे इसीलिए हैं क्योंकि नदी के इस पार आने के लिए है ही नहीं, तो यहाँ पे बस्तियाँ तो है नहीं कोई, तो तेंदुए आराम से घूम सकते हैं यहाँ पे बिना किसी दिक्कत के। वैसे यहाँ पे इंसानों से डरते हैं तेंदुए ना। तो अभी देखो यहाँ की पूरी धूप भी चली गई है और हमने लगभग आधा घंटा यहाँ पे बैठे रहे आराम से, हाथ मुँह धुला, बिस्किट वगैरह ला रखे थे अपने साथ, तो बिस्किट खाए और अब निकल रहे हैं यहाँ से। तो बस गाड़ी तो मैंने मंगा दी है ऊपर से, तो बस वो मेरी गाड़ी लेके आ रहे हैं। और यहाँ पे छोटी सी वाटर क्रॉसिंग थी जो कि हमने चल के पार की। तो गाइज़ ये रहा यहाँ पे लास्ट सीढ़ी है ये, इसके बाद हम बिल्कुल एक सीधी रोड या सीधे रास्ते पे होंगे आप कह सकते हैं। तो बस ये वाला जंगल हमें पार करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जाने के लिए नहीं है, साइड में नदी आ रखी है और पूरे ऊपर से जहाँ पे ऊपर उधार दिख रही है ना, उसके नीचे से घूम के आए हम पहले वहाँ, उधर से घूम के फिर इधर आए और यहाँ से भी बहुत दूर था। ओह माय गॉड, वाह। और यहाँ पे बरसात के टाइम पे यहाँ से भी पानी आता होगा। बस अभी हमें इस खड़ी चट्टान पे ऊपर जाना है पहले, बिल्कुल एकदम मस्त करके मैन वर्सेस वाइल्ड वाली फील आ रही तुम्हारे भाई को आज, वाह। और हमारे साहसी भाई साहब आगे जा रहे हैं जो कि हमें सहारा देने का काम कर रहे हैं गाइस। यहाँ पे देखो दोबारा वैसे ही जंगल आ गया फिर से ना। आराम पा आराम पा आराम पा, ज़्यादा जोखिम ना लिया। और यहाँ पे देखो गाइस, मतलब जंगल में अंधेरा होना स्टार्ट हो गया है और ऐसी ही जगह पर डर होती है भालू की, क्योंकि अभी शाम का टाइम है। कितना हो रहा टाइम देखो, भाई 5 बज रहे हैं और इस जंगल में ऐसे लग रहा है कि अंधेरा हो गया होगा। तो बस यहाँ पे नहीं है ज़्यादा दिक्कत ना। अब तो ऐसे रास्ते मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जन्नत भरे रास्ते हैं। जैसे रास्ते हमने पार किए उस रास्ते को देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि इतने प्यारे प्यारे रास्ते बिल्कुल एकदम नया एक्सपीरियंस है गाइस, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा। ऐसे जंगल में भी कब घूमना था मैंने भाई के साथ। अब ढलान पे ना ऐसे नीचे बैठ के जाना पड़ता है, तभी आप बड़े आराम से अपना वेट थाम सकते हो। अगर आप सीधे चले गए ना तो पूरा वेट जाता है नीचे की साइड, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिसलन है गाइस। ओह माय गॉड, ये देखो यहाँ से कोई फिसल गया तो सीधे दिख रही नीचे नदी, इसीलिए तुम्हारा भाई जाएगा यहाँ पे बैठ के। वाह क्या लोकेशन है, क्या लोकेशन है। व्यू देखो ज़रा सामने का, खूबसूरत नज़ारा। ओहो, बस तो ये जो लास्ट सीढ़ी थी वो भी हमने यहाँ पे क्रॉस कर दी है और अभी हम पहुँच गए हैं ऐसे सीधे रास्ते पे। और मध्य में से आने वाले टूरिस्ट लगातार आए जा रहे हैं, काफ़ी गाड़ियाँ हैं, आ भी रही हैं जा भी रही हैं। तो ये देखो गाइज, अपनी गाड़ी भी पहुँच गई है यहाँ पे।